Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Uwais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के टॉपिक को डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड कुछ केसेस को भी सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 एंड सो ऑन। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसमें देखा जा सकता है फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2 विच मीन्स a1 इज इक्वल टू 2। अब हम फाइंड करेंगे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे r के साथ। दिस इज इक्वल टू a2 ओवर a1। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं बाय कंसीडरिंग द फर्स्ट टू टर्म्स। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 है इसको रैशनलाइज कर लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर और डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमारे पास कॉमन रेशियो बन जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो मॉडुलस ऑफ r है वो लेस देन 1 है बिकॉज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.7। और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 हो देन सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज इज a1 ओवर 1 माइनस r। तो हमारे पास अब आ जाएगा s इंफिनिटी। दिस इज इक्वल टू a1 की जगह आ जाएगा 2 ओवर 1 माइनस r की जगह आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे हम कर लेंगे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। तो हमारे पास आ जाएगा s इंफिनिटी। दिस इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। अब यहाँ पे हम कर लेंगे रैशनलाइजेशन। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 को हम अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ओवर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है एंड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल और न्यूमरेटर में भी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 माइनस 1। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इंटू 2 इज 4। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। अब हमारे पास s इंफिनिटी आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, कन्वर्ट द रेकरिंग डेसिमल 2.23। और यहाँ पे ये जो डेसिमल है ये रेकरिंग है। इसका मतलब ये है ये जो 23 है ये रिपीट होता जाएगा इनटू एन इक्विवेलेंट कॉमन फ्रैक्शन। और इस टाइप का फ्रैक्शन को कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं।
2.23. This is equal to 2.23, 23, 23, and so on. This recurring decimal can be written as 2 plus 0.23, देन आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे हमने 0.23 लिख लिया है, देन आ जाएगा 0 पॉइंट, अब यहाँ पे आएंगे 2 zeros, देन आ जाएगा 23 प्लस 0 पॉइंट, अब हमारे पास यहाँ पे आएंगे 4 zeros, देन आ जाएगा 23 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो सीरीज है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं और इस सीरीज में हमारे पास a1 है 0.23 के इक्वल, कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 0.0023 ओवर 0.23, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 100। तो यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ r है वो लेस देन 1 है, और अगर मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 हो तो इनफाइनाइट सीरीज का सम हमारे पास होता है a1 ओवर 1 माइनस r के इक्वल। तो अब हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस a1 की जगह आ जाएगा 0.23 ओवर 1 माइनस r की जगह आ जाएगा 1 ओवर 100। This is equal to 2 plus 0.23 divided by 100 minus 1 over 100. This is equal to 2 plus 0.23 divided by 99 over 100. Then हमारे पास आ जाएगा 2 plus 0.23 into 100 over 99. This is equal to 2 plus 0.23 into 100 is 23 over 99. This is equal to 2 plus 23 over 99 is 198 plus 23 over 99. And this is equal to 221 over 99. तो यहाँ पे जो वल्गर फ्रैक्शन आ रहा है वो है 221 ओवर 99। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स। इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म्स इज 9 over 2, फाइंड द सीरीज। सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे हम एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को कंसीडर करेंगे। लेट द सीरीज बी a1 प्लस a1 इंटू r प्लस a1 इंटू r स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे दूसरी सीरीज हम बनाएंगे और उसमें हमारे पास आएगा सम ऑफ द स्क्वायर्स of the terms of this series. Then the series whose terms are the squares of the terms of the above series is, तो हमारे पास आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a1 इंटू r होल स्क्वायर प्लस a1 इंटू r स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। देन आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर इंटू r रेज़ टू द पावर 4 प्लस सो ऑन।
दिस इज सीरीज 1, दिस इज सीरीज 2। अब यहाँ पे जो सीरीज 1 है उसके सम को रिप्रेजेंट करेंगे S1 के साथ और सीरीज 2 के सम को रिप्रेजेंट करेंगे S2 के साथ। लेट S1 एंड S2 be the sum of the series 1 and 2 respectively. Then S1 हमारे पास आ जाएगा A1 over 1 minus R and S2 is equal to A1 square over 1 minus R square. This is equation 3. This is equation number 4. अब यहाँ क्वेश्चन में जो फर्स्ट गिवन कंडीशन है वो ये है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ द सीरीज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स। तो इसका मतलब ये है S1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू S2 बाय द फर्स्ट गिवन condition we have S1 is equal to 1/2 into S2। S1 है A1 over 1 minus R, this is equal to 1/2 and S2 is A1 square over 1 minus R square। अब लेफ्ट साइड पे ये जो A1 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे और राइट साइड पे ये जो 1 माइनस R स्क्वायर है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस R स्क्वायर ओवर 1 माइनस R, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू A1 स्क्वायर ओवर A1। 1 माइनस R स्क्वायर इज 1 माइनस R into 1 plus R over 1 minus R, this is equal to 1/2। अब यहाँ पे A1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा A1 और लेफ्ट साइड पे 1 माइनस R के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब राइट साइड पे ये जो 2 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस R, दिस इज इक्वल टू A1। तो हमारे पास A1 आ रहा है 2 इंटू 1 प्लस R के इक्वल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ क्वेश्चन में जो दूसरी कंडीशन है वो ये है, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 2 टर्म्स इज 9/2 विच मीन्स द सम ऑफ A1 एंड A1 इंटू R इज 9/2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम the other given condition we get A1 plus A1 into R is equal to 9/2। अब लेफ्ट साइड पे अगर हम A1 को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा A1 into 1 plus R is equal to 9/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट हम ये करेंगे इक्वेशन नंबर 5 को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास A1 है 2 इंटू 1 प्लस R, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में A1 की जगह हम पुट कर देंगे 2 इंटू 1 प्लस R। सब्स्टिट्यूटिंग A1 is equal to 2 into 1 plus R in 6 and this gives 2 into 1 plus R। A1 की जगह हमारे पास आ चुका है 2 into 1 plus R, देन आ जाएगा 1 plus R
एंड दिस इज इक्वल टू 9/2। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस r होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9/2। अब लेफ्ट साइड पे ये जो 2 है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस r होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9/4। नेक्स्ट हम ये करेंगे, दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस r होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। देन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस r होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास 1 प्लस r आ जाएगा प्लस माइनस 3/2 के इक्वल। अब यहाँ पे पहली इक्वेशन बन रही है 1 प्लस r इज इक्वल टू 3/2 और दूसरी इक्वेशन है 1 प्लस r इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 हम r के लिए करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, r इज इक्वल टू 3 माइनस 2/2, r इज इक्वल टू 1/2। अब हम इस दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास r आ जाएगा -3/2 माइनस 1 के इक्वल, r इज इक्वल टू -3 माइनस 2/2, r इज इक्वल टू -5/2। If r is equal to 1/2 then modulus of r हमारे पास हो जाएगा less than 1। If r is equal to -5/2 तो modulus of r आ जाएगा 5/2 के इक्वल। तो यहाँ पे modulus of r आ रहा है greater than 1। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर modulus of r greater than 1 हो देन जो इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होगा वो डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पे हम r इज इक्वल टू -5/2 को कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर r इज इक्वल टू -5/2 मॉडुलस ऑफ r इज 5/2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1, सो वी कैन नॉट टेक r is equal to -5/2। अब हम कंसीडर करेंगे r is equal to 1/2। If r is equal to 1/2 then अब हम फाइंड करेंगे a1 को। a1 is equal to 2 into 1 plus 1/2। हमने पहले फाइंड किया था a1 is equal to 2 into 1 plus r, तो इसी को हम यूज कर रहे हैं a1 फाइंड करने के लिए। अब हमारे पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इज 2 प्लस 1/2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और a1 हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल। अब हमने फाइंड करनी है सीरीज, हेंस द सीरीज इज a1 plus a1 into r plus a1 into r square plus a1 into r cube plus so on। तो a1 की जगह आ जाएगा 3 प्लस 3 into r की जगह आ जाएगा 1/2 प्लस 3 into 1/2 स्क्वायर प्लस 3 into 1/2 क्यूब प्लस सो ऑन। देन हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3/2 प्लस 3/4 प्लस 3/8 प्लस सो ऑन। तो ये आ चुकी है हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज एंड दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 6। इफ a इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन where modulus of x is less than 1 and b is equal to 1 plus x square plus x cube plus so on where modulus of x is less than 1, show that 2ab is equal to a plus b। अब यहाँ पे
A रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट सीरीज के सम को और B इज रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ दिस सीरीज। और यहाँ पे हमें कंडीशन दे दी गई है जो मॉडुलस ऑफ x है वो लेस देन 1 है दोनों केसेस में। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। We know that sum of an infinite geometric series is a1 over 1 minus r if modulus of r is less than 1। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट सीरीज है इसके लिए हम फाइंड करेंगे कॉमन रेशियो r को, तो हमारे पास r आ जाएगा माइनस x ओवर 1 के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू माइनस x and a1 is equal to 1 and sn is equal to a। अब हमारे पास आ जाएगा a is equal to 1 over 1 minus into minus x। a is equal to 1 over 1 plus x। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 over a is equal to 1 plus x, or we can write it as 1 plus x is equal to 1 over a। This is equation number 1। अब क्वेश्चन में जो दूसरी सीरीज है उसमें हमारे पास r है x over 1 के इक्वल and this is equal to x। a1 is equal to 1 and sn is equal to b। तो हमारे पास अब आ जाएगा b is equal to 1 over 1 minus x। दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 over b इज इक्वल टू 1 minus x। दोनों साइड्स को इंटरचेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 minus x इज इक्वल टू 1 over b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम ये करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कर देंगे ऐड। एडिंग 1 एंड 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1 plus x plus 1 minus x। दिस इज इक्वल टू 1 over a plus 1 over b। देन आ जाएगा 1 plus x plus 1 minus x एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए बी और न्यूमरेटर में आ जाएगा b plus a। लेफ्ट साइड पे x माइनस x के साथ हो जाएगा कैंसिल। 1 plus 1 is 2 and this is equal to b plus a can be written as a plus b over a b। अब राइट साइड पे ये जो ए बी डिवाइड हो रहा है a plus b के साथ, इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2ab। दिस इज इक्वल टू a plus b, hence proved। So this is our final and required result। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.8। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।